हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वॉर्स सिंप्लीफाइड। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि दुनिया की सारी जो वॉर हुई है वो मैं आपको आसान तरीके से समझा पाऊँ। क्योंकि ये मेरा प्रथम वीडियो है तो मैं प्रथम विश्व युद्ध से शुरुआत करना चाहूँगा। वर्ल्ड वॉर वन 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक चली। वॉर की शुरुआत करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन किसके साथ था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने ट्रिपल अलायंस फॉर्म किया। उसी तरह फ्रांस, यूके और रशिया ने ट्रिपल ऑन्तात फॉर्म किया। इन दोनों के एग्रीमेंट में यही लिखा था कि अगर कोई भी इन तीनों मुल्क पर अटैक करेगा तो ये तीन मुल्क मिल के सामने वाले की बैंड बजा देंगे। और रशिया का एक और सीक्रेट अलायंस था सर्बिया के साथ कि अगर सर्बिया पे कोई भी अटैक करेगा तो रशिया सामने वाले की धुलाई कर देगा। उसी तरह फ्रांस ने इटली के साथ एक सीक्रेट अलायंस बनाई और उसमें लिखा था ना फ्रांस इटली पे अटैक करेगा ना इटली फ्रांस पे। फिर 28 जून 1914 में एक सर्बियन देशभक्त पागल ससन की उसने ऑस्ट्रिया हंगरी के उस टाइम के सारायेवो के प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांस फर्दिनैंड को मार दिया और उनकी पत्नी भी थी, वो भी मर गई। जिसके कारण ऑस्ट्रिया हंगरी को ये लगा कि ट्रिपल ऑन्तात ने ये सारी साजिश की है, तो उन्होंने विश्व युद्ध घोषित कर दिया। ठीक एक महीने बाद शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर वन। पर इटली ने विश्व युद्ध में लड़ाई करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी हम पे अटैक करेगा तो ही हम सामने वाले के साथ लड़ाई करेंगे, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर बचे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ये ट्रिपल अलायंस से टूट के सेंट्रल पावर्स बन गए। फिर आया जर्मनी का श्लिफलेन प्लान, जो ये था कि सबसे पहले वो लोग लग्जमबर्ग को कब्जे में करेंगे, जो उन्होंने पूरी तरह से कर लिया। फिर बेल्जियम को कब्जे में करेंगे, जो उन्होंने तकरीबन कर लिया। और फिर फ्रांस को। पर जब फ्रांस पे उन्होंने अटैक किया तो फ्रांस ने उनको हरा दिया और इसी के वजह से उनका श्लिफलेन प्लान नष्टा नाबूद हो गया, फेल हो गया। फिर जर्मनी ने ये सोचा कि ये प्लान तो फेल हो गया, तो बेल्जियम का जो थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, समुद्री हिस्सा, उसे भी कब्जे में कर लेते हैं। पर वहाँ थी यूके और वहाँ शुरू होती है ट्रेंच वॉरफेयर। ट्रेंच वॉरफेयर ये है कि एक थोड़ी नाली सी होती है, गड्ढे और नाली जैसा कुछ होता है। वो उन्होंने बयान, जिसका पिक्चर आप वीडियो में देख सकते हो हाँ फिलहाल। तो वो यूके ने बेल्जियम से लेके स्विट्ज़रलैंड तक 700 किलोमीटर की ऐसी नाली जैसी बनाई थी ताकि वो लोग जर्मनी के साथ लड़ाई कर सके। फिर आया ऑटोमन एम्पायर, जो फ़िलहाल का टर्की है। उन्होंने सोचा कि हम जर्मनी का साथ देंगे, सेंट्रल पावर्स का साथ देंगे। तो उन्होंने रशिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया और उन्होंने 3 जगह पर अटैक किया, कुवैत, इजिप्ट। और इजिप्ट और कुवैत दोनों ब्रिटिश ने कब्जे में करके रखा था, ब्रिटेन ने करके रखा था, जो कि यूके है। ब्रिटिश लोगों ने कब्जे में करके रखा था। और जैसे ब्रिटेन ने कब्जे में करके रखा था उसी तरह फ्रांस, रशिया और जर्मनी, ये सारे भी सेंट्रल पावर्स और ट्रिपल ऑन्तात, ये सब ने अफ्रीका महाद्वीप में और एशिया में भी और अमेरिका, पूरा तकरीबन पूरे विश्व में इन लोग ने हर जगह पे कब्ज़ा करना चालू कर दिया। तो ये सब देखते हुए इटली ने सोचा कि हम भी क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक किया, जो उनके पहले पार्टनर थे। कुछ साल पहले वो उनके पार्टनर थे, आज उन पे ही धोखाधड़ी कर दी उन्होंने और उन्होंने ट्रिपल ऑन्तात का साथ दिया। उसी तरह जापान ने सोचा कि वो भी क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने कोरिया पूरा अपने कब्जे में कर लिया और चाइना का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया और ये ट्रिपल ऑन्तात के साथ जुड़ गए। तो ट्रिपल ऑन्तात में क्योंकि अभी इतने सारे मुल्क जुड़ गए तो वो बन चुका था एलाइड पावर्स। फिर रोमेनिया ने सोचा कि हम भी क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने भी एलाइड पावर्स का साथ देना चालू कर दिया। तो बल्गेरिया ने कहा भाई मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ। तो बल्गेरिया और ऑस्ट्रिया हंगरी ने मिलकर सर्बिया को अपने कब्जे में कर लिया। फरवरी 1917 में रशिया की सरकार गिर गई, जिसके चलते रशिया की दूसरी सरकार जो आई, उन्होंने एक सीज़ फायर कर दिया और कहा कि भाई हम वर्ल्ड वॉर वन से बाहर हो चुके हैं। अब ये वॉर की वजह से यूएसए को काफ़ी ट्रेड में नुकसान हो रहा था, क्योंकि यूरोप पूरा लड़ाई में था, तो उनको ट्रेड में काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो यूएसए ने सोचा कि अब हमें ही ये वॉर को ख़त्म करना होगा, तो इसके लिए वो भी वॉर में कूद पड़े अलाइड पावर्स का साथ देते हुए।
और उन्होंने जर्मनी को और सेंट्रल पावर्स को हराने का निर्णय कर लिया। फिर अलाइड पावर्स ने यूएसए के साथ मिलके सेंट्रल पावर्स को हरा दिया 11 नवंबर 1918 को। फिर 28 जून 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुई, जिसमें यह लिखा था कि सेंट्रल पावर्स के वजह से विश्व युद्ध एक हुआ है, तो उनको सारी शर्तें जो अलाइड पावर्स की है वो माननी होगी, और सेंट्रल पावर्स ने साइन भी कर दिया। तो इस तरह वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख मौतें हुई, जिसमें सारे सोल्जर थे, कोई सिविलियंस नहीं थे। पर सेंट्रल पावर्स में जर्मनी थी, और जर्मनी को क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन करना पड़ा, तो उनके अंदर एक रिवेंज घूम रहा था दिमाग में, जिसके चलते वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और हिटलर का लीडरशिप चालू हो गया, नाज़ी रूल चालू हो गया। वो हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बाद में जानेंगे। पर इसी तरह मेरे वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी प्लीज़ दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो प्लीज़ मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना करिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।